यार आज के इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा कि यार जो बेसिक सी प्रोग्राम है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू मेक आवर प्रोग्राम मोर एडवांस्ड बाय मेकिंग डिसीजन एंड रिपीटिंग कोड। यार जब मेकिंग डिसीजन की बात आती है ना तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है यार वो क्या है कि मेकिंग डिसीजन से क्या मुराद है। ठीक है, तो यार देखो यार जब मेकिंग डिसीजन की बात है तो वो कहते हैं कि आवर प्रोग्राम कैन मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। इसका मतलब क्या होगा कि यार जो हमारा प्रोग्राम है इसमें वो इस काबिल होगा कि वो चॉइसेस बेस्ड डिसीजन कर सके। ठीक है, डिसीजन ले सके ऑन सर्टेन कंडीशन। अभी इसकी मैं आसानी से अगर आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ तो यार ये है कि मैं कहता हूँ कि यार अगर ये हुआ तो मैं वो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी अगर यार कल लाइट जाती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस बाज़ार जाऊँगा। ठीक है, नहीं तो क्या करूँगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मतलब इसमें क्या होता है, अगर मगर की बात आ जाती है। अगर ये हुआ तो ठीक है, वरना ये करूँगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास मेकिंग डिसीजन होते हैं वो इस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं इसके। ठीक है, और ये अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लिख के भी देखेंगे। और रिपीटिंग कोड की जब बात आती है ना तो यार कहते हैं कि वी कैन रन अ सेक्शन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम यूजिंग लूप्स। ठीक है, देखो यार हमें ना कोई मुझे कोई बोल दे कि यार तुम कोई एक कोड का एक सेक्शन है, ठीक है, उसको एक ही सेक्शन को, ठीक है, मतलब क्या था तुम लिखो 1000 मरतबा लिख दो आई लव टू प्रोग्रामिंग, आई एम इन लव विद कोडिंग। ठीक है, अब लिख दो। अब मैं क्या करूँगा, 1000 मरतबा अपना कोड का वही सेक्शन लिखता जाऊँगा। तो इससे आसान कि यार एक ही सेक्शन में आप क्या करो, सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लूप्स को यूज़ करके अपने कोड को 1000 ही बार लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा, वो 1000 बार रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कोड को रिपीट करवाने का तरीका, और इसको भी बड़ी डिटेल से हम देखेंगे। कहते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू राइट मोर एक्साइटिंग प्रोग्राम्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो है बुलियंस। और यार बुलियंस क्या होते हैं, कहते हैं कि बिफोर वी मूव ऑन टू डिसीजन मेकिंग एंड लूप्स वी नीड टू लर्न अबाउट अ न्यू डाटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग कॉल्ड बुलियंस। ठीक है, तो बुलियंस क्या करते हैं, बुलियन इज़ अ डाटा टाइप कैन ओनली हैव टू वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स। यार बुलियन एक नया डाटा टाइप है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। पहले क्या पढ़ते आए, हमें इंटीजर के बारे में पढ़ा, पहले पिछले चैप्टर में हमने फ्लोट के बारे में पढ़ा, डबल के बारे में पढ़ा और कैर के बारे में पढ़ा। और इसमें एक नया आपके पास डाटा टाइप आया और वो है बुलियंस। और बुलियन क्या कर सकता है, सिर्फ दो ही वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, और एक उनमें से आती है ट्रू और दूसरी फॉल्स। ठीक है, और इसके अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि यार अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है, बूल। ठीक है, बूल, तो इसको आप यूज़ करके बुलियंस को अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे एग्जांपल भी दी गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बूल वैर इज इक्वल टू ट्रू और बूल वैर टू इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें यार यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और वो जो पहली चीज़ है यार, जो ट्रू और फॉल्स आएंगे हमारे पास जब भी हम यूज़ करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो है std bool.h। ठीक है, तो इसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। std का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ यार आपको कि इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, और यहाँ पर बुल मीन बुलियंस, जो आपके पास लाइब्रेरी होगी वो इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और अगली जो चीज़ है वो है ट्रू और फॉल्स। जब भी आप यूज़ करेंगे ना अपने प्रोग्राम में तो ये क्या होने चाहिए, लोअर केस होने चाहिए। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सी है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा आप वर्ड कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्मॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं जी नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू प्रिंट बुलियंस वेरिएबल इन आर कोड। ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रिंटिंग बुलियन वेरिएबल्स। तो देख लेते हैं कि यार बुलियन वेरिएबल्स को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं आप। कहते हैं व्हेन प्रिंटिंग बुलियन वेरिएबल इन सी दे आर शो एज नंबर्स, हेयर्स हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी नंबर दैट इज़ नॉट 0। ठीक है, यार कोई भी नंबर ट्रू में आपके पास आए, बस आपने ये जहन में रखना है आसानी के लिए कि जब भी 0 आए तो वो फॉल्स है, इसके अलावा कोई भी नंबर दुनिया का आ जाए तो वो
ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि यार इंट के लिए हमने परसेंटेज जो डी था हमारा वो फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ किया, डबल के लिए हमने परसेंटेज एलएफ यूज़ किया, और उसके बाद कैर के लिए, करैक्टर के लिए हमने परसेंटेज सी यूज़ किया। अभी यहाँ पर जब बुलियंस की बात आती है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो यार जिस तरह हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं परसेंटेज डी, और इसके लिए भी परसेंटेज डी ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कोड, सिंपल सा कोड लिखा गया, ठीक है। आप इसे रन करके देख सकते हैं, और अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं यार आपको, तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे मुझे आके एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। और नई फाइल बनाने से पहले यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक नया फ़ोल्डर भी बना दिया जाए इसके लिए, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, ठीक है, ताकि ये भी बाद में आपको प्रोवाइड कर सकूँ मैं। आप जितना भी सोर्स कोड है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकें, ठीक है, चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे चैप्टर नंबर 2 के नाम से फ़ोल्डर बना देता हूँ, और ताकि ये आपके लिए आसानी रहे, चैप्टर 2, ठीक है। और इसके अंदर मैं आके एक फ़ाइल बनाता हूँ। अब इसी के अंदर फाइल बनाना चाहते हो ना आप, तो इसके ऊपर आपने एक मरतबा क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करोगे ना तो ये जो एरो साथ आ रहा है इसके, ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इस तरह है तो जो आपकी फ़ाइल बनेगी वो इधर नहीं बनेगी, इधर बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि फ़ाइल बनानी है मुझे, कौन सी फ़ाइल बनानी है, यार bool डॉट सी के नाम से बना लेता हूँ मैं, bool डॉट सी, और ये मेरा वीडियो नंबर 1 है, तो इसके साथ 1 भी लिख देता हूँ, ताकि कल को आप जब इसे डाउनलोड करो तो आपके लिए आसानी रहे। और bool डॉट 1 पे जब बात आती है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड, और उसके बाद जो मुझे चीज़ ऐड करनी है वो है, यार एक चीज़ मैं कर सकता हूँ वैसे इधर ना, वो ये है कि मैं इसी कोड को कॉपी करके आपका टाइम बचा सकता हूँ, जो मैंने पहले से लिखा हुआ है इसमें इंक्लूड। और क्यों नहीं मैं कर सकता ये, यहाँ से आऊँ और मैं यहाँ से कॉपी करूँ इसे, और लेकिन आपने कॉपी पेस्ट पे ध्यान नहीं रखना, आपने सभी कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेना। मैं सिर्फ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा होने के डर से ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि इसको लंबा नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करी, std bool डॉट एच, एक जो हमारे पास नहीं आई, बाकी तो आपके पास पहले से सारा कुछ पता है आपको कि ये सारी चीज़ें तो हमने इंक्लूड करनी होती हैं। इंट मेन हो गया, कर्ली ब्रेसेस आपके पास आती हैं, और पैरेंथेसिस आपने एम्प्टी पैरेंथेसिस रखनी होती हैं। अब यहाँ पर हमने इसको क्रिएट करने के लिए क्या किया, bool var1 और ट्रू कहा इसने ऐसे हमने, और जो आपके पास var2 था, var मीन वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल था उसको हमने फॉल्स बोला, ठीक है। और परसेंटेज डी करके हमने कहा कि हर एक को तूने न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है, और इसके बाद रिटर्न 0 लिखा, जो कि हर बार हम लिखते आ रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है यार, मुझे इसके अंदर इसका आउटपुट देखना, और देखो यही बात की थी ना हमने, फॉल्स का आउटपुट क्या आएगा, 0, और इसके अलावा कोई भी नंबर अगर आता है तो वो क्या है, ट्रू, ठीक है। तो 1 हमारे पास आया तो ये क्या है, ट्रू, और फॉल्स जो है हमारे पास वो 0 आ गया, ठीक है। तो यार ये इस तरह से काम करता है। अभी बस यही था, और इसमें अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसका आउटपुट नीचे दिया हुआ है, और क्या और यहाँ पर क्या है कि एज यू कैन सी ट्रू इज़ शोन एज 1 एंड फॉल्स इज़ शोन एज 0। और यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है हमने, वो है कंपेयरिंग वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। यार समटाइम्स इन प्रोग्रामिंग वी नीड टू कंपेयर वैल्यूज़ और वेरिएबल्स टू मेक डिसीजंस, ठीक है। हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम वैल्यूज़ और जो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करके डिसीजन लें। और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि वी मे नीड टू चेक इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ पास्ड और फेल्ड एन एग्ज़ाम, ठीक है। वी कैन डू दिस बाय कंपेयरिंग द स्टूडेंट स्कोर द पासिंग ग्रेड्स हेयर एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब भी आप किसी भी चीज़ को क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हो, तो आपको कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर हम देख भी लेते हैं ऐसे किस तरह से ये करता है। तो यार सबसे पहले क्या करना है, इंट लिख कर हमें स्टूडेंट के जो है वो पासिंग ग्रेड लिखने हैं। और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, इधर आऊँ मैं और एक नई फाइल बनाऊँ, और उस फाइल का नाम रखूँ टू डॉट कंपेयरिंग, यार चलो बना ही लेते हैं हम, लेकिन इसमें फ़ाइल नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है यार हमें। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इस सभी को मैं क्या करूँ, कमेंट आउट करूँ, ठीक है। और इसके नीचे आके नया एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, इंट स्टूडेंट, और स्टूडेंट ग्रेड
स्टूडेंट ग्रेड, और उसके बाद हमने रखना है उसे किसके इक्वल, 38 के, ठीक है। और नीचे उसके बाद जो पास ग्रेड आते थे वो क्या थे, पासिंग ग्रेड जो थे मेरे पास वो 40 थे, ठीक है। और उसी को उसको भी इंट के साथ हमने करना है, पासिंग ग्रेड जो थे मेरे पास वो है 40, ठीक है। और इसको भी इस तरह से कर लेता हूँ मैं क्रिएट। और आगे आगे क्या करना मुझे, अभी यहाँ पर मुझे बूलियन जो था मेरा जो डाटा टाइप था उसे लाना है। और बूल मैंने कहा स्टूडेंट, अभी क्या हुआ उसका रिज़ल्ट करना था मुझे, रिज़ल्ट करना, ठीक है। रिज़ल्ट क्या करना उसका, और रिज़ल्ट को क्या करेंगे हम यार, कंपेयर करेंगे, ठीक है। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू मेरा आएगा सबसे पहले स्टूडेंट, जो मेरे पास स्टूडेंट का ग्रेड आया वो देखेंगे। और स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू, ठीक है। ये हमने देखना है कि वो जो आपके पास स्टूडेंट का ग्रेड आया वो या तो इसके बराबर होना चाहिए पासिंग ग्रेड के, या फिर क्या हो, इससे ज़्यादा हो। अगर इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, रिज़ल्ट जो आपके पास आएगा वो ट्रू आएगा, मतलब स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है। और अगर इससे कम होता है या इसके इक्वल नहीं होता तो क्या होगा, जो स्टूडेंट होगा वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका होगा, उसे क्या करना है, दोबारा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज़ कर लेना, और ये बहुत ही सिंपल है यार। यहाँ पर प्रिंट ऑफ लिख कर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट मुझे पैरेंथेसिस लगानी है और परसेंटेज डी लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, बाहर आके स्टूडेंट ग्रेड लिख देना, स्टूडेंट ग्रेड लिख देना यार। यहाँ पर कोमा भी लगाना ज़रूरी है, स्टूडेंट ग्रेड नहीं लिखना, रिज़ल्ट लिख देना, ठीक है। और रिज़ल्ट लिखूँगा जब मैं, तो क्या होगा ये, इसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। और इसको मैं प्रिंट करके इसका आंसर चेक करना चाहूँगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो यार देखो ज़रा, इसमें क्या आया कि जो आपने अभी आपने प्रोग्राम रन किया तो आंसर आ रहा है 0, कि स्टूडेंट फेल है। अभी क्यों ये फेल है, क्योंकि जो आपके पास मिनिमम जो लिमिट थी कि आपके इससे या तो ज़्यादा आने चाहिए या इसके इक्वल आने चाहिए, ये हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया। यार अभी मुझे पता है कि आपने कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं पढ़े, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो अगला हमारा वीडियो होगा वो सारा कंपैरिजन ऑपरेटर को लेकर होगा। मगर अभी आप सिर्फ एक चीज़ समझो कि क्या करना है मुझे, जब भी बात आएगी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने की, तो हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने बहुत ही एक सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, और वो है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसी को 3 हटा कर 9 लिख दूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे यार यहाँ पर अब आउटपुट 0 नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा। और आपने देखा कि यहाँ पर आउटपुट अब क्या आया, 1 आया, ठीक है। और वो क्यों आया, क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया, और जो स्टूडेंट के ग्रेड थे वो पासिंग ग्रेड से बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और उसने क्या कहा, ये स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, और स्टूडेंट पास हो चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसको चेक करने का, कंपेयर करने का वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर इस कोड को अगर मैं समझूँ और यहाँ पर आऊँ मैं, तो क्या कह रहा है कि in this code we are using the comparison operator which checks if the student is greater than or equal to passing grade। और ये सारी चीज़ें वही कह रहा है जो मैंने अभी आपको बता दी। आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह, ठीक है। और मैं वीडियो को इसकी रीडिंग करके बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और बस यही कुछ इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।